So we can use how to start with question number 9. Question number 9, the first part, find the formula for the sum of the first n even integers. अब even integers क्या होगी तो जो 2 से डिवाइड, even integer कौन सी होगी 2 4 6 8 so लास्ट वाला जो even integer nth वाला जो 2n हर नंबर जो है वो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपने इसका सम करना है 2 + 4 + 6 + 8 + 2 +2। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इनका जो सम है वो आपने करना है, फाइनल वैल्यू आपकी। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, लेफ्ट साइड ये बन जाएगी, राइट साइड जो आप फाइंड करेंगे वो बना। तो ये लेफ्ट और राइट मिलके एक फार्मूला, वो कहते हैं कि फार्मूला आप कंस्ट्रक्ट करेंगे डिफाइन। तो अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में आप मैथमेटिक सीरीज के मुताबिक सॉल्व करेंगे। Sn = 2 + 4 + 6 + 2n। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 के बराबर है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 के बराबर, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म वो भी 2 के बराबर है। अब यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज के दो फार्मूले होते हैं सम फाइंड। एक फार्मूला होता है Sn = n/2 2 into फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1। तो ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनल आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। वहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 और 2 क्या होगा कटिंग हो जाएगी, ये फाइनल आंसर। और एक और फार्मूला होता है Sn n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो n/2 फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, लास्ट टर्म आपके पास क्या है, लास्ट टर्म क्या आ रही है 2n आ रही है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n। अब इन दोनों से 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, n/2 2 कॉमन आएगा तो 1 + n क्या है 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल वैल्यू आपके पास ये बनेगी n। ये भी मेथड है, अगर ये वाला करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। तो एक और मेथड जो सेकंड मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है इसको कैसे करेंगे आप। अब इसके लिए जो है आप यहाँ पे देखें, उसी तरह आप स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे Sn = 2 + 4 + 6 + 2n। अब हर टर्म में से 2 को क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 + 3 + n। अब इसकी जर्नल फॉर्म जो है ना समेशन की फॉर्म में अगर देखेंगे तो k वेरीज फ्रॉम 1 to n k। अगर k1 है तो 1 वैल्यू आ k2 है तो k2 आ जाएगी, k3 है। समेशन का मतलब है कि हर टर्म को क्या करते हैं आप इसमें ऐड करते हैं, ठीक होगा। तो अब इसका जो मेन फार्मूला लिखा जाता है ना वो लिखा जाता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय ये दोनों इक्वल, ये इसका मेन फार्मूला, ठीक होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें k की शक्ल में मतलब एक्सप्रेशन की शक्ल में इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला लिखेंगे 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फाइनल मतलब आपकी राइट साइड ये बन गई है। लेफ्ट साइड तो आपको पता है ना सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन इंटीजर्स। तो फार्मूला आपका जो फाइनल फार्मूला बनेगा ये वाला बन जाएगा, ये आपका फाइनल फार्मूला। अब बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि इस फार्मूले को आप प्रूव करें, जो कंजक्चर बना है मतलब ये
फार्मूला बनाना है, इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। तो इस फार्मूले को आप लिख लेंगे पी ऑफ एन। तो ये आपकी टोटल फार्मूला जो है मतलब प्रोपोजिशन जो है वो आपकी क्या बन गई है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + up to 4 2 इज इक्वल टू n into n plus 1। आप मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप होता है बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप में आप n की जगह क्या पुट करेंगे, तो राइट साइड के से n क्योंकि 1 है तो राइट साइड से पहली टर्म आएगी, तो लेफ्ट साइड में आप n वैल्यू पुट करेंगे। तो लेफ्ट और राइट का आंसर दोनों का क्या आता है, सेम आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे, तो दूसरा जो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप। क्योंकि लेफ्ट और राइट आपका सेम आ रहा है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बेसिस स्टेप इज ट्रू। बेसिस स्टेप का आपका क्या होगा, ट्रू हो गया। सेकंड स्टेप क्या आएगा, इंडक्टिव स्टेप। इसमें आप पी ऑफ के जो है सपोज करेंगे। पी ऑफ के का मतलब ये है कि जो इंटीजर्स आपने इवन इंटीजर्स ऐड करने n तक, अब k तक ऐड करें, 2 + 4 + 6 + up to so on 2k is equal to k into k plus 1। ये आपकी वैल्यू क्या है, ट्रू। k मतलब वर्ड का k पे, तो आपने प्रूफ करना है k + 1 पे प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी k वाली, सेकंड भी एज इट इज आएगी। इसी तरह 2 + k तक तो आप एज इट इज लिखेंगे ना। तो आपने प्रूफ क्या करना है कि p ऑफ k + 1 के लिए ट्रू। तो आप नेक्स्ट 2 + k से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, k + 1 वाली टर्म है ना। तो आप इसके बाद क्या ऐड करेंगे, 2 into k + 1 ऐड करेंगे, और इधर k की जगह क्या लिख देंगे, k + 1, और यहाँ पे k की जगह क्या लिखेंगे, k + 1। तो 1 ऐड होगा k + 2। मतलब ये आपने प्रूफ करनी है पूरी। तो अब इसकी लेफ्ट साइड आप चूज करेंगे, लेफ्ट साइड एज इट इज लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड आप टिक करके लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जो है ये k की वैल्यू यहाँ तक है, तो ये आपकी होल्ड कर रही है फर्स्ट इक्वेशन। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, k into k + 1, और लास्ट वाली ये वाली टर्म जो है एज इट इज आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में से क्या वैल्यू कॉमन है, k + 1 इधर भी है और ये कॉमन आ जाएगी, तो मीनिंग k + 2 है। यही आपने प्रूव करना था, लेफ्ट साइड यही प्रूव, राइट साइड जिसमें राइट साइड यही प्रूव। तो इसका मतलब है इंडक्टिव स्टेप आपको क्या हो गया, इंडक्टिव स्टेप आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो लास्ट पे क्या लिखेंगे, थस 2 + k + 6 + up to so on 2n is equal to n into n plus 1 is true for all n। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।